हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो भी जैसे कि सोलर कुकर के बारे में और साथ ही प्रेशर कुकर, ड्राई हीट कुकर, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया था। और ड्राई हीट कुकर को देन नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रमाणीकरण और गारंटी की। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स ये आपका सर्टिफिकेशन एंड गारंटी। यानी कि इसका इसका क्या है बच्चों, प्रमाणीकरण एवं गारंटी कि अब तक जो भी प्रोडक्ट्स आपने पढ़े, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो या नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, तो एक्स वाई जेड कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड यानी कि उसको जब हम खरीदते हैं तो उसको क्या कहलाता है, उपभोग करना। और जो व्यक्ति उसको खरीदता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यही बात करेंगे कि जिस भी चीज का उपभोक्ता उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, उसको बाजार से उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो क्या उसके लिए प्रमाणीकरण और गारंटी होती है, क्या वो सर्टिफाइड होता है, नहीं उसकी कोई गारंटी है नहीं, या फिर इन चीजों के लिए जो कंज्यूमर है वो अवेयर है नहीं, जागरूक है नहीं कि वो जो चीज मार्केट से खरीद रहा है, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं, वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि प्रमाणीकरण और गारंटी। ये वास्तव में जो उपभोक्ता का शोषण इसलिए होता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और उसे कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। ये फैक्ट है बच्चों कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी हम बाजार से खरीदते हैं, उनमें हमेशा जो है उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि वो उनके प्रति जो है जो भी जिस वस्तु का भी वो उपभोग कर रहे हैं कि उनको पर्याप्त जानकारी हो। ठीक है, उनको अधिकार होता है उपभोक्ताओं को कि वो जो है वो जो चीज खरीद रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, उसके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो है इन बातों का उन्हें लाभ उठाकर विक्रेतागण उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ उठाते हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि उपभोक्ता जो भी प्रोडक्ट का उपभोग कर रहा है, उनसे संबंधित क्या उनकी गारंटी है, वारंटी है, उनसे रिलेटेड जो भी नियम है, कानून है, उनकी पर्याप्त जानकारी उपभोक्ता को होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि अगर उसके साथ कुछ भी अनुचित होता है, कोई सामान उसको गलत दे दिया जाता है, तो क्या होता है कि वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। तो लेकिन क्या होता है आज, जैसे कि कभी कभी जो उपभोक्ता है वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता है, और विक्रेतागण क्या होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, प्रोडक्ट जो बेचते हैं, सेल करते हैं, वो उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ इस चीज का उठा लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण स्वयं कर सकता है अपना, वो जो उपभोक्ता है अपना संरक्षण वो स्वयं कर सकता है, लेकिन जरूरत किस बात की है कि उसे जागरूक होना है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हो। जब तक उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, वह यह लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और ये अधिकार निम्नलिखित है। कौन कौन से अधिकार एक उपभोक्ता को दिए गए हैं कि जिससे वो जो है अपने लिए जो भी प्रोडक्ट वो बाजार से परचेज करता है, उसमें उसको पूर्ण संतुष्टि हो। देखिए, उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, कि यह एक उपभोक्ता का अधिकार आता है कि वो उत्तम किस्म की वस्तु सेवाओं का अधिकार, कि हर उपभोक्ता अर्थशास्त्र की भाषा में राजा होता है, जिसके पास कई अधिकार होते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण अधिकार क्या माना जाता है कि अच्छी किस्म की वस्तुओं सेवाओं का अधिकार, कि उपभोक्ता को चाहिए कि वह अच्छी किस्म की ही वस्तुएं खरीदे और सामान खराब किस्म का होने पर वह उन्हें लौटा सकता है या उनकी वो कंप्लेन या शिकायत भी कर सकता है। ठीक है, यही होता है गारंटी है, किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को खरीदने पर वो उसको रिप्लेस कर सकता है। जैसा अगर रिप्लेस नहीं हो रहा है, अगर वो शॉपकीपर है जिससे भी हमने कोई प्रोडक्ट लिया है, तो वहां पर वो उसकी शिकायत भी कर सकता है। तो ये अधिकार है उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार। नेक्स्ट आता है गर्ल्स, सुरक्षित सामग्री का अधिकार, की उपभोक्ता को अधिकार है कि वे सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। कई वस्तु ऐसी होती है जिनका उपयोग करने पर खतरे की संभावना रहती है। तो एक तरह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर भी जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, फिर साथ में जो भी उसके होलसेल जो परचेज करते हैं जिस उस प्रोडक्ट को, या फिर रिटेलर्स हैं जो उस चीज़ को जो है सेल करते हैं, तो वो जो है उनका जिम्मेदारी बैठती है कि वो उपभोक्ता को है एक सुरक्षित सामग्री ही वो प्रदान करें। ठीक है, विद्युत के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है आदि इन वस्तुओं को लेने से पूर्व सुरक्षा की पूर्ण जानकारी उनको कर लेनी चाहिए, ये उसका एक अधिकार है। और साथ ही इस प्रकार उपभोक्ता को अधिकार है कि वो सुरक्षा का, जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खतरनाक सामग्री से रक्षा पाने का,
कि अगर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ज़्यादातर ये चीज़ें रहती हैं, खतरा रहता है, दुर्घटनाएं होने का डर रहता है, तो वो जो भी विद्युत के उपकरण हैं वो इस तरह से मतलब वो जब उनको खरीदे तो उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरी तरह से जो है सुरक्षित वो उनके लिए हो। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स, किसी भी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, कि कोई भी उत्पाद प्रोडक्ट है जब वो उसको परचेज करता है तो उपभोक्ता चाहे तो किसी भी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वह उत्पादन किस विधि से बना है, उसमें कौन सा कच्चा पदार्थ, सॉरी गर्ल्स थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर आप कच्चा कर लेना, ठीक है। कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल उपयोग में लाया गया है और उस वस्तु में मिलावट तो नहीं है। यानी कि जब हम किसी भी सामान को परचेज करने जाते हैं तो उपभोक्ता को यह पूरा अधिकार है कि वो शॉपकीपर से उसके बारे में उसके पूरे जो है जो उसकी डिटेल्स होती हैं कि इसमें किस प्रोडक्ट में कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है, इसमें कोई हानिकारक कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि जो वो जो है दुर्घटना जिससे हो सकती है, XYZ कुछ भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें जो है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार एक उपभोक्ता को दिया गया है। नेक्स्ट आता है गर्ल्स, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की और गुणवत्ता वाली वस्तु से चयन का अधिकार, कि उपभोक्ता को अधिकार है कि वे भिन्न भिन्न कीमत की वस्तु की तुलना करके और जानकारी प्राप्त करके उचित मूल्य की वस्तु का चयन करके इसी प्रकार की किस्म की वस्तु में सबसे अच्छी किस्म की का ही चयन करें। देखिए बच्चों, इस चीज से क्या होता है कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की और गुणवत्ता वाली वस्तु से चयन का अधिकार। अब देखो अक्सर हम जाते हैं शॉप पर किसी, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई मान लीजिए 100-150 रुपए की चीज लेनी है तो हम सोचते हैं चलो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ले लेते हैं। लेकिन जब हम बड़ी चीज का वो परचेज करने जाते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, कुकिंग रेंज है, या कुछ भी XYZ, ठीक है, ओवन है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एक शॉप पर गए और हमने वहां से हमें पसंद आया और हमने तुरंत खरीद लिया। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की और गुणवत्ता वाली वस्तु से चयन का क्या अधिकार है बच्चों, कि हम जो है अलग अलग शॉप पर जाकर अलग अलग पहले तो प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है तब तक हम उसको नहीं खरीदते हैं, भले ही चाहे हमें लगता है अजीब सा कि हम एक ही शॉप पर, जैसे कि हम कई बार किसी प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं, तो शॉपकीपर हमें भी लगता है कि भाई दुकानदार हमें दिखाते दिखाते परेशान न हो जाए, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि एक जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, कोई भी सामान को खरीदने से पहले वो जो है भिन्न भिन्न कीमत की, जिसकी अलग अलग कॉस्ट होती है, उसकी तुलना करता है और जानकारी उसके बारे में पूरी प्राप्त करता है, तभी वह उचित मूल्य की वस्तु का चयन करता है जिसमें उसको संतुष्टि होती है। और इसी प्रकार विभिन्न किस्म की वस्तुओं में सबसे अच्छी किस्म की वस्तुओं का चयन करता है। सब सॉरी गर्ल्स, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये वस्तुओं का चयन, ठीक है, वस्तुओं का चयन यहाँ पर आप कर लेना। ओके गर्ल्स, ये बच्चों का मिसप्रिंट हो गया है, वस्तुओं का चयन, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है गर्ल्स। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अपनी शिकायतों पर सुनवाई कराने का अधिकार, कि उपभोक्ता को उत्पादन या विक्रय के संबंध में अपनी शिकायत वो कर सकता है, कि अगर उसको कोई गलत सामान भेज दिया गया है शॉपकीपर के द्वारा तो वो पूरे उसकी कंप्लेन कर सकता है। उपभोक्ता को अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए और उसे उस बात का विश्वास भी दिलाया जाए कि सरकारी नीतियों के अनुसार उपभोक्ता के हितों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और उसके हितों की रक्षा भी की जाएगी, ठीक है। तो अपनी शिकायतों पर सुनवाई कराने का अधिकार भी एक उपभोक्ता को होता है, ठीक है गर्ल्स। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि ये अधिकार ऐसे हैं कि जिनके आधार पर उपभोक्ता अपना संरक्षण कर सकता है, अपना प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन उनका उपभोक्ता को न तो ज्ञान होता है और न इसका प्रचार प्रसार ही किया जाता है कि जो भी चीज है वो, जैसे कहते हैं ना कि ठोक बजा कर ली, जब जो कंज्यूमर है वो पैसे डालकर जब चीज ले रहा है तो कम से कम एटलीस्ट उसको सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए, संतुष्टि तो होनी चाहिए कि जो वो चीज कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो साथ ही उपभोक्ता संगठित नहीं होते हैं, यानी कि एक तरह से अगर हम संगठित होने की बात करें, यूनिटी की बात हो सकती है कि अगर यूनिटी हो, सभी कंज्यूमर जो है इन चीजों को लेकर, इन अधिकारों को लेकर अवेयर हो, जागरूक हो, तो ये शायद हो सकता है कि जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो उनको गलत सामान ना भेजे,
ठीक है, और अधिकारों को जानने के बाद भी वह इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो गर्ल्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंज्यूमर के कौन कौन से अधिकार होते हैं, ठीक है, जिनका उनको हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, उनको उनके लिए अवेयर रहना चाहिए। ओके गर्ल्स, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। कोई आपकी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जून क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके गर्ल्स, बाय, टेक केयर।